आज का हमारा कैप्सूल जो है वो है राज्य वित्त आयोग। तो लेकिन मैं आपको एक पहले बात बता दूं, राज्य वित्त आयोग की इस कैप्सूल को आप या तो देखें ही नहीं, और देखें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो तीसरी स्लाइड पे मैंने उसको कवर किया है। तो देखें तो उसको पूरा देखें, वो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। जिस प्रकार केंद्र में एक केंद्रीय वित्त आयोग होता है जिसका कार्य होता है केंद्र व राज्यों के मध्य कर राजस्व का निर्धारण की सिफारिश करना, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग होता है। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का हेडक्वार्टर जयपुर में है और 24 अप्रैल 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। पहला प्रश्न इसमें यह बनता है कि ये जो राज्य वित्त आयोग होता है वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। तो देखिए, ये संवैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय है क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 9 और 9 क में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का रेफरेंस दिया गया है, ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243 आई या फिर 246 में, या इंग्लिश में देखें तो 246 वाई, इसमें आपका राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और इसमें जो आपकी पंचायत राज संस्थाएं और अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में इसमें बताया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल मुख्यमंत्री ये वित्त आयोग का गठन करता है, और उसका जो चयन होता है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन होता है वो राज्य की विधानमंडल द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करें तो राज्य वित्त आयोग में सदस्य कितने होते हैं? तो इसके जो सदस्य होते हैं वो एक अध्यक्ष प्लस अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार 5 टोटल अध्यक्ष सहित 5 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो हालांकि 31 मार्च 2020 को ही 5वां जो वित्त आयोग है ज्योति किरण जी की अध्यक्षता में जो बनाया गया था उसका कार्यकाल पूरा हो गया है और वर्तमान में इसका कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ज्योति किरण जी के साथ 2 अन्य सदस्यों को इस पे लगाया गया था, तो 4 से ज्यादा सदस्य इसमें नहीं हो सकते। ठीक है, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इसमें पहले जो अध्यक्ष थे राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो के गोयल अर्थात कृष्ण कुमार गोयल थे, और वर्तमान में 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, हालांकि इनका कार्यकाल अभी पूरा हो गया है और नया अध्यक्ष इसमें अभी तक राज्य विधानमंडल ने निर्धारित नहीं किया है, तो उसके अध्यक्ष है ज्योति किरण जो 5th हैं। 5 ही अभी तक वित्त आयोग अपने यहाँ पे बने हैं। अब पहले जितने भी आयोग अपन ने पढ़े तो उसमें ज्यादातर में था कि राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और जो आपका सदस्य हैं उनको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। और एक वित्त आयोग के कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। उसकी सिफारिशें 5 वर्ष तक कार्यशील रहती हैं। अब कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि अध्यक्ष जो है निम्न में से कौन राजस्थान वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1995 से 2000 के बीच में पहला अध्यक्ष बने थे आपके के गोयल। इसके बाद में अगले 5 साल जो रहे थे वो हीरालाल देवपुरा जी हैं, फिर मानिक चंद जी सुराना हैं और फिर बीडी कल्ला जी हैं। ये 4 हैं। और 5वां जो लेटेस्ट इनकी एक रिपोर्ट है उसके बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे, वो है आपकी डॉक्टर ज्योति किरण जो 2015 से 20 तक रही। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक इनका कार्यकाल रहा। 31 मार्च को ये रिटायर हो गई हैं और हाल ही में इनके जो राज्य वित्त आयोग 6वां वित्त आयोग की स्थापना की बातें चल रही है, लेकिन अभी तक जो है इनकी स्थापना नहीं हुई है। ये पॉइंट तथ्यात्मक चीजों के बजाय समझने वाली चीजों पे ज्यादा बेस है, और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कार्य इस संस्था का राज्य वित्त आयोग का है या निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। तो इसके 5 प्रमुख कार्य हैं। पहला है राज्य के राजस्व में, राज्य सरकार के राजस्व में पंचायत राज संस्थाओं तथा अर्बन लोकल बॉडीज को कितना शुल्क, कितना चुंगी या कर, कितना हिस्सा होना चाहिए, इसकी सिफारिश ये करता है। दूसरा जो कार्य है वो है इनका कि पंचायत राज संस्थाओं और अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा कौन कौन से कर, कौन कौन से चुंगी, कौन कौन से टोल, कौन कौन से शुल्क ले सकते हैं ये, तो इसकी सिफारिश करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है इनका कि राज्य की संचित निधि में इन संस्थाओं को कितना ग्रांट या कितना अनुदान दिया जाना चाहिए, इसकी सिफारिश भी राज्य वित्त आयोग करता है। चौथा महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है पंचायत राज संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की समय समय पर समीक्षा करना कि ये निरंतर चल रही है या नहीं चल रही है, इनको किसी आर्थिक समस्या की वजह से इनका कार्य तो ठप नहीं है, इस प्रकार की ये समीक्षा भी ये करते हैं। और 5वां जो कार्य है इसका वित्त आयोग का वो है
यदि केंद्र व राज्य के बीच किसी भी आर्थिक मुद्दे पे कोई अंतर विरोध हो जाता है तो राजस्थान का जो वित्त आयोग है वो इनके बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। अब अपन इसके आगे देखते हैं। अभी हमने बात की थी 5वें वित्त आयोग की अध्यक्षा ज्योति किरण जी के साथ 2 सदस्य और लगाए गए थे, हालांकि 4 सदस्य हो सकते हैं। इन्हीं ज्योति किरण जी वाले 5वें वित्त आयोग ने 2016-17 में एक अंतरिम रिपोर्ट दी थी, जिसमें यह बताया गया था कि जो भी अपनी पंचायत राज संस्थाएं हैं और लोकल बॉडीज हैं उनको राज्य के कुल राजस्व में से 7.182, यही पॉइंट आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जो 5वां वित्त आयोग है ज्योति किरण जी वाला, उन्होंने 2016-17 में जो अंतरिम रिपोर्ट दी उसमें कितना प्रतिशत अंशदान अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत राज संस्थाओं को देने की सिफारिश की थी। तो यहां पे ये जो पॉइंट है आपका 7.182% जो है वो आपको ध्यान रखना है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं और पंचायत राज संस्थाएं हैं उनको राज्य की कुल राजस्व में से इतना प्रतिशत दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक बात और बताई थी कि ये जो हिस्सा है 7.182 उसका टोटल का जो रेवेन्यू इनको हैंडओवर किया जाता है उसमें 75.1% को जो पंचायत राज संस्थाएं हैं उनको दिया जाना चाहिए और 24.9% अर्बन लोकल बॉडीज जो शहरी निकाय हैं उनको दिया जाना चाहिए। इस प्रकार ये जो आपका राजस्थान राज्य वित्त आयोग है वो कंप्लीट होता है, तो इसको अच्छे से देख लें। थैंक यू वेरी मच।